वेस्ट इंडीज़ को जीत के लिए चाहिए थे 36 गेंदों पर सिर्फ 27 रन, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया ने की शानदार वापसी। सिर्फ 6 गेंदों पर पलट दिया युजवेंद्र चहल ने मुकाबला, लेकिन हार्दिक पांड्या की गलती ने फिर से जीत ली वेस्ट इंडीज़ ने बाजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में बेहद ही रोमांचक मोड पर टीम इंडिया को 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इस रोचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से युजवेंद्र चहल ने 6 गेंदों पर पूरी तरह से टीम इंडिया को यह मुकाबला जिता दिया। तो दोस्तों पूरा हाईलाइट जानेंगे, लेकिन उससे पहले युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी आपको बेहतरीन लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला रोमन पावेल ने, लेकिन हार्दिक पांड्या की कॉल बिल्कुल सही रही और टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। वेस्ट इंडीज़ की टीम बगैर किसी बदलाव के उतरी तो टीम इंडिया ने एक बदलाव किया, जहां कुलदीप यादव की जगह पर रवि बिश्नोई को मौका मिला। वहीं पर इस मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से शुभमन गिल और उनके साथ ईशान किशन पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, पहले ओवर में टीम इंडिया सिर्फ 1 ही रन बना पाई, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर एक बेहतरीन छक्का डीप स्क्वायर लेग की तरफ लगाया ईशान किशन ने और इस मुकाबले में छक्कों का आगाज कर दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर अल्जारी जोसेफ के एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला डीप स्क्वायर लेग की तरफ 85 मीटर का शुभमन गिल के बल्ले से। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गलती कर बैठे और डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ अपना कैच सिमरन हेटमायर को थमा बैठे और भारतीय टीम को पहला झटका शुभमन गिल के रूप में लगा। अल्जारी जोसेफ ने वेस्ट इंडीज को पहली सफलता दिलाई। ये उनका 100वां विकेट था टी20 में। वहीं पर शुभमन गिल 7 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे, लेकिन सूर्या रन आउट होकर पेविलियन लौटे। मायर्स के एक डायरेक्ट हिट ने उन्हें पेविलियन की राह दिखाई। वो 3 गेंदों पर सिर्फ 1 ही रन बना पाए। इसके बाद 5वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका तिलक वर्मा के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने स्ट्रेट शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। इसके बाद दोस्तों, 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक कमाल का शॉट खेला और अल्जारी जोसेफ की गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार पेश दिया और एक और शानदार चौका लगाया। इसके बाद तिलक वर्मा ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए आटा और डालने आए मायर्स की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया और गेंद को एक स्कूप शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार पेच कर शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका ईशान किशन के बल्ले से भी देखने को मिला और डीप स्क्वायर की तरफ उन्होंने गैप में गेंद को डाला और 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों, 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोमारियो सेफर्ट की गेंद को शानदार तरीके से डीप स्क्वायर लेग की तरफ 6 रनों के लिए भेज दिया ईशान किशन ने और 69 मीटर लंबा एक शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इसकी अगली ही गेंद पर ईशान किशन ने भी अपना विकेट गंवा दिया। रोमारियो सेफर्ट की एक शानदार गेंद पर वो क्लीन बोल्ड हो गए और भारतीय टीम को ईशान किशन के रूप में एक और करारा झटका लगा। ईशान किशन इस मुकाबले में 23 गेंदों पर 27 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर सैमसन के बल्ले से एक बेहतरीन चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ देखने को मिला, लेकिन इसके बाद संजू सैमसन भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और दोस्तों, 12वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर अकुल हुसैन की गेंद पर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो स्टंपिंग होकर पेविलियन लौटे। उन्होंने 7 गेंदों पर 7 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों, यहां पर 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक ने एक रिवर्स स्वीप के जरिए बेहतरीन चौका अकील हुसैन की गेंद पर लगाया और गेंद को शॉर्ट थर्डमैन की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने ओबी मकॉय की गेंद पर शानदार छक्का लगाया और बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर अपने टी20 कैरियर का पहला अर्धशतक पूरा किया। उनकी बल्लेबाजी कमाल की रही और कमाल का अर्धशतक उन्होंने बनाया। इसके बाद दोस्तों, 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर अकील हुसैन ने की गेंद पर हार्दिक पांड्या ने भी एक स्लो स्वीप के जरिए गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अकील हुसैन ने तिलक वर्मा को ओबी
मकॉय के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 41 गेंदों पर 51 रन बनाकर अकील हुसैन का शिकार बने तिलक वर्मा। इसके बाद हार्दिक ने 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक कमाल का शॉट खेलते हुए ओवर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया और शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर अल्जारी जोसेफ की एक यॉर्कर गेंद पर हार्दिक पांड्या भी अपना विकेट गंवा बैठे। हार्दिक पांड्या को बोल्ड करके पेविलियन भेजा अल्जारी जोसेफ ने। उन्होंने 18 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वें ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने भी एक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शानदार शॉट खेला और इसके जरिए बेहतरीन चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल भी एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन उनके बल्ले का टॉप एज लगा और गेंद वहीं पर खड़ी हो गई, जहां पर विकेट कीपर निकोलस पूरन ने आसान सा कैच पकड़ा और ख़त्म हुई अक्षर पटेल की पारी। उन्होंने 12 गेंदों पर 14 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 20वें ओवर की चौथी गेंद पर रवि बिश्नोई के बल्ले से एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और इस छक्के ने टीम इंडिया को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं पर निर्धारित 20 ओवर में टीम इंडिया ने 152 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर, तो वहीं पर 153 रनों का लक्ष्य रखा वेस्टइंडीज़ की टीम के सामने। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज़ की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने ब्रेडन किंग को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और टीम इंडिया के लिए गजब की शुरुआत कर दी। तो वहीं पर वेस्टइंडीज़ की टीम को शून्य पर ही पहला झटका लगा। इसके बाद दोस्तों एक बार फिर हार्दिक पांड्या ने पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर जॉनसन चार्ल्स को भी तिलक वर्मा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को पहले ही ओवर में 2 महत्वपूर्ण सफलताएं मिल गई और इन 2 सफलताओं के दम पर टीम इंडिया गजब की शुरुआत कर चुकी थी। लग रहा था कि अब मुकाबला भारतीय टीम की पकड़ में आ जाएगा, लेकिन दोस्तों इसके बाद निकोलस पूरन ने इस मुकाबले को पूरी तरह से पलट दिया। उन्होंने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का हार्दिक पांड्या की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसके बाद मायर्स के बल्ले से भी चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक शानदार छक्का देखने को मिला अर्शदीप सिंह की गेंद पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों अर्शदीप सिंह ने ही चौथे ओवर की चौथी गेंद पर पेविलियन भेजा काइल मायर्स को और एलबीडब्ल्यू आउट होकर वो 7 गेंदों पर 15 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों निकोलस पूरन ने कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और एक के बाद एक चौके छक्के लगाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट ओवर रहा छठा ओवर, जिसमें रवि बिश्नोई गेंदबाजी करने आए तो उनकी दूसरी गेंद पर निकोलस पूरन ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका भी उनके बल्ले से देखने को मिला। जबकि दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में 18 रन यहां पर बटोर लिए। इसके बाद रोमन पावेल के साथ उन्होंने शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी की। इसी बीच रोमन पावेल के साथ मिलकर ही उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मात्र 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने रोमन पावेल को पेविलियन भेज दिया। मुकेश कुमार ने शानदार कैच पकड़ा और यहां पर 19 गेंदों पर 21 रन बनाकर रोमन पावेल पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर निकोलस पूरन ने एक बार फिर 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर रवि बिश्नोई की गेंद को 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से भेज दिया और गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया और यह भी कमाल का छक्का था। इसके बाद सिमरन हेटमायर के बल्ले से भी 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने अर्शदीप सिंह की गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर निकोलस पूरन को संजू सैमसन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा मुकेश कुमार ने। पूरन ने शानदार 40 गेंदों पर 67 रनों की पारी खेली। लेकिन उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे रोमारियो सेपट रन आउट होकर पेविलियन लौटे। रोमारियो सेपट अपना खाता भी नहीं खोल पाए, ना ही उन्होंने गेंद का सामना किया और वो रन आउट होकर पेविलियन लौटे। यहीं से भारतीय टीम की वापसी की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि 16वें ओवर की पहली गेंद पर विकेट मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर चहल ने जेसन होल्डर को स्टंपिंग करवाकर पेविलियन भेज दिया। ईशान किशन के कमाल के स्टंपिंग ने जेसन होल्डर को भी पेविलियन भेजा, वो भी 3 गेंदों पर 0 पर ही आउट हो गए। और इसके बाद दोस्तों यहां पर 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिमरन हेटमायर को भी एलबीडब्ल्यू आउट करके यजुवेंद्र चहल ने पेविलियन भेज दिया और यहीं से टीम इंडिया की इस मुकाबले में वापसी हो चुकी थी, क्योंकि 126 पर एक समय तक
4 विकेट गंवाने वाली वेस्टइंडीज़ की टीम अब 129 रनों तक अपने 4 से लेकर 8 विकेट गंवा चुकी थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक बार फिर गलती हुई हार्दिक पांड्या से और उन्होंने वापस ओवर नहीं दिया युजवेंद्र चहल को और इसका खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा, क्योंकि 18वें ओवर में भी एक चौका अकील हुसैन ने लगाया तो वहीं पर 19वें ओवर में एक बेहतरीन छक्का अल्जारी जोसेफ के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वां ओवर भी एक बार फिर मुकेश कुमार ही डालने आए तो उनकी 5वीं गेंद पर भी कमाल का शॉट खेलते हुए अकील हुसैन ने इस मुकाबले को ही समाप्त कर दिया और भारतीय टीम को यहां पर हार का सामना करना पड़ा मात्र 2 विकेट से। जबकि वेस्टइंडीज़ की टीम ने आखिरी विकेट के लिए भी कमाल की 26 रनों की पार्टनरशिप कर डाली, जिसमें यहां पर 8 गेंदों पर 10 रनों का योगदान जोसेफ का रहा तो वहीं पर 16 रनों का योगदान रहा अकील हुसैन का। और टीम इंडिया को युजवेंद्र चहल को एक ओवर और ना देना हार का सबसे बड़ा कारण बना। आपके हिसाब से क्या रहा हार का कारण? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।